हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा 10th लेक्चर है इंटरफेसेस इन जावा के बारे में। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, हमारे पास इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी। मेथड की बॉडी नहीं होती, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट को पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट क्लास में जज उसकी डिक्लेरेशन होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसकी चाइल्ड क्लास में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी बॉडी इधर नहीं होगी। तो जावा हमारे पास जो है कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ करके इंटरफेस को अचीव कर सकते हैं, वो है इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है हमारे पास इसकी चाइल्ड क्लासेस में। आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा। अब्स्ट्रैक्ट जो है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लें कि अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस वेरिएबल की। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। ठीक है, इंटरफेस वेरिएबल। सेकेंड है हमारे पास इंटरफेस मेथड की बात करेंगे तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट है इंटरफेस मेथड मस्ट बी ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उसका भी मुकम्मल लेक्चर हमने पहले से बनाया हुआ है कि ओवरराइडिंग होता क्या है, वो भी आपको नीचे लिंक मेंशन कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग जो हमारे पास पेरेंट क्लास में मेथड होगा और चाइल्ड क्लास में भी वही मेथड होगा, ओवरराइडिंग कहलाता है। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे इसकी चाइल्ड क्लास में। इधर हम देख लेते हैं कि जावा में इंटरफेस को क्यों यूज़ किया जाता है। अब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव करने के लिए इंटरफेस को यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरफेस का कीवर्ड आएगा, फिर हमारे पास इंटरफेस का नेम आएगा, उसके बाद उसकी बॉडी आ जाएगी। आगे जाते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इनहेरिटेंस इंटरफेसेस। रिलेशनशिप क्या है क्लासेस और इंटरफेसेस का आपस में, वो देख लेते हैं। क्लास को जब दूसरी क्लास में, एक पेरेंट क्लास है तो उसको दूसरी चाइल्ड से क्लास से लिंक किया जाएगा तो हम क्या कहते हैं, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इंटरफेस को किसी क्लास के साथ लिंक किया जाएगा तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट्स का। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरफेस के साथ इसको लिंक करेंगे। ठीक है, जब एक इंटरफेस के साथ जब दूसरा इंटरफेस लिंक होगा तो क्या वर्ड यूज़ होगा, एक्सटेंड का। समझ आ गई आपको। क्लास में को जब उसकी चाइल्ड क्लास होती तो एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते थे। इंटरफेस के साथ जब क्लास को लिंक करेंगे तो इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इंटरफेस को इंटरफेस के साथ करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, एक्सटेंड का। ये हमारे पास इंटरफेस की एग्जांपल है। देखते हैं कि इंटरफेस को क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने बनाया इंटरफेस जिसका नाम है लैंग्वेज। इसके अंदर एक मेथड है जिसकी डिफिनेशन इधर, डिक्लेरेशन इधर होगी और डिफिनेशन किसी क्लास के अंदर होगी जिसमें हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाइड गेट नेम स्ट्रिंग में हमारे पास नेम आएगा, ये हमने मेथड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास एक और क्लास आएगी जिसमें हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिखेंगे क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास का नेम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने कहा था जब किसी क्लास के साथ इसको अटैच किया जाए तो इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो इम्प्लीमेंट आएगा और इंटरफेस का नेम आ गया। अब इस क्लास के अंदर जाते हैं, जो हमने मेथड इधर डिक्लेयर किया था उसकी डिफिनेशन हम इस क्लास के अंदर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है पब्लिक वाइड गेट नेम, नेम लेंगे, स्ट्रिंग में नेम आएगा और उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर एक और हमारे पास मेथड है जिसका नाम है मैसेज। मैसेज हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल टीच यू। ठीक है, ये हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। आगे जाते हैं, हमारे पास मेन है जिधर हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। उधर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस जो हमारे पास क्लास थी जिसमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लैंग्वेज,
उस ऑब्जेक्ट से हम बार बार इन दोनों मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज डॉट मैसेज, मैसेज में जो होगा प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल टीच यू, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज डॉट गेट नेम। गेट नेम में हम क्या पास करें, मेथड को कॉल करें, उधर पास करें जावा। तो इधर हमारे पास जो है, हमारे पास नेम आ जाएगा जावा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या प्रिंट हो जाएगी, जावा प्रिंट हो जाएगी। इस तरह फिर सी और सी प्लस प्लस प्रिंट होगी, दोबारा कॉल करेंगे, फिर सी शार्प, पाइथन, इस तरह हमारे पास सारी लैंग्वेजेस बारी बारी प्रिंट होके आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम बार बार इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब जाते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे और इस कोड को रन करके देखते हैं। इंटरफेस वाला कोड जो है हमने लिख लिया है। हमने मेन वाली क्लास से आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लैंग्वेज, और इससे हम दोनों मेथड को कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैसेज को कॉल करेंगे, तो मैसेज में क्या लिखा हुआ था, प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल टीच यू, ये लिखा हुआ था, और \n था। \n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन इंसर्ट करना। तो इसी तरह भैया हमारे पास न्यू लाइन आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, गेट नेम को कॉल किया और ऑब्जेक्ट के साथ, और उसमें हमने जावा पास किया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। और इस तरह बार बार इसको कॉल करेंगे और हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज के नाम प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किधर इम्प्लीमेंट हुआ है, इस क्लास के अंदर। ठीक है, डिक्लेरेशन इधर है इंटरफेस के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन किधर है, दूसरी क्लास के अंदर। तो ये हमारे पास जो जो लैंग्वेज हम पास करेंगे बारी बारी प्रिंट होके आती जाएगी। तो ये है हमारे पास बारी बारी ये सारी लैंग्वेजेस प्रिंट होके आ गई हैं। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें इंटरफेस की एग्जांपल को हमने डिस्कस किया और रन करके देखा। उम्मीद करते हैं कि इंटरफेस वाला जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।